तो अब से कुछ ही पलों में देखिए किस तरीके से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। बेहद कम वक्त अब बचा, 5 मिनट से भी कम का वक्त बचा है, यानी कि 4 मिनट के करीब ये वक्त बचा है। शाहरुख जी, ये प्रोसेस, जरा प्रोसेस समझा दीजिए दर्शकों को, क्योंकि 3 मिनट कुछ सेकंड बाकी है, आसान शब्दों में। जी बिल्कुल, ये अभी कुछ ही मिनटों में हमारा जो ये पूरा रॉकेट का मॉड्यूल है वो हमारी धरती से रवाना हो जाएगा चांद की तरफ। और जब ये शुरू होगा तो इसमें हमने अलग अलग फेस में इस रॉकेट को डिज़ाइन कर रखा है, जिसका नाम है LVM Mark 3। मतलब ये रॉकेट दुनिया के सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल रॉकेट में से एक है, जो कि हमारे पेलोड, मतलब हमारे सैटेलाइट को, या फिर कह सकते हैं कि हमारा जो चंद्रमा पे जाने वाला जो मिशन है उसे लेकर जाएगा चंद्रमा पे। ये इतना ताकतवर है कि इसे हमने 3 हिस्सों में डिज़ाइन करा है। पहला हिस्सा होने वाला है बड़े बड़े जो आप थ्रस्टर्स देख रहे हैं, बड़े से कई मंजिलों ऊंचा, ये 25 मीटर ऊंचा लगभग, और लगभग 3 मीटर से भी ज़्यादा ये चौड़ा आपका थ्रस्टर है। ये इंजन है जिसके अंदर सॉलिड फ्यूल का हम इंतज़ाम कर रहा है, जिसके अंदर हमने कई 100 टन का, ये हमें बहुत ज़्यादा ताकत देगा, जिस ताकत का इस्तेमाल करके हम शुरुआती 45 किलोमीटर धरती से तय करेंगे। 45 किलोमीटर जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे धरती की सतह से, तो उसके बाद काम आएगा हमारा लिक्विड इंजन। मतलब कि हम उसमें लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करके आगे का सफ़र तय करेंगे। और उसके बाद तीसरे चरण पे हम इस्तेमाल करेंगे क्रायोजेनिक, मतलब बहुत ही ठंडे फ्यूल से चलने वाला इंजन। उससे हम 175 किलोमीटर ऊंचाई पे जाके धरती से वहाँ पर इस इंजन को शुरू करेंगे, जो इसे बहुत तेज़ रफ्तार देगा। उस रफ्तार से हम चांद का सफ़र तय करने वाले हैं। और भी इसमें बहुत सारे चरण हैं, धीरे धीरे हम इस पे बात। हालांकि आज लॉन्च चंद्रयान 3 है, फिर इसके बाद जिस तरीके से लैंडर उतारने का प्रोसेस 1 महीने से ज़्यादा का वक्त लगेगा। जी, ये इसलिए वक्त बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगर हम चाहते तो इसे, इस सफ़र को, इस लंबे सफ़र को, जो कि लगभग 4 लाख किलोमीटर का है धरती से लेके चंद्रमा का, इसे हम 3 दिनों में भी पूरा कर सकते थे। पर ताकि ये हमारा एक कम रिसोर्सेस, कम पैसों में पूरा हो जाए और आराम से हमें सेफ्टी के साथ सब कुछ सोचने का मौका मिले, इसके लिए हम कई बार धरती के, अपने ही धरती के राउंड लगाएंगे। आपसे समझेंगे ये लॉन्चिंग को समझेंगे। देखिए 1 मिनट से के करीब, यानी कि अब वक्त बचा है। काउंटडाउन जिस तरीके से शुरू हो चुका है, हर सभी की नजरें टीवी स्क्रीन पर हैं। वहाँ जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं वो बस पल का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद 1627 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रयान 3 की ये उड़ान होने जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि यहाँ बच्चों को भी लाया गया है ताकि देख सके इस ऐतिहासिक पल को, क्योंकि जिस तरीके से लगातार साइंस को बढ़ावा देने की कोशिश सरकार की, और दूसरी ओर ये कोशिश रही है कि अब अपने ही संसाधन से हम अंतरिक्ष को छुएं और ऐसे संसाधन बनाया जाए कि जहां हम पहले आयात करते थे, हालांकि निर्यात आयात करते थे, अब हमें निर्यात करना पड़े, ताकि कुछ दिन पहले जिस तरीके से कई सैटेलाइट्स को भी इंडिया ने, इसरो ने उसका प्रक्षेपण सफल कराया, जाहिर तौर पर ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से देश बदल रहा है। और देखिए किस तरह से अब महज कुछ ही सेकेंड, कुछ ही पल, और उस पल का इंतजार जिसे आप अपने जहन में, अपनी नजरों में, अपनी आंखों में कैद करना चाहते हैं। ध्यान से देखिए और सुनिए। programs activated. -25 seconds. L110 VSPP open. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift-off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking.
प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्ट्रैप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated. of hypergolic earth storable liquid propellants UH-25 and N2O4. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S-200 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान 3 minutes. क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया। शाहरुख जी, अब इस पूरे प्रोसेस को आप समझाइए आप दर्शकों को, और कहाँ पड़ाव चंद्रयान 3 का। जी, जैसा कि आपने ये अद्भुत नज़ारा देखा जिसमें कि हमने एक लॉन्च, अभी अगर कहा जाए तो एक सक्सेसफुल इनिशियल लॉन्च हमने शुरू कर दिया है, जिसमें ये बहुत ही जो पावरफुल हमने थ्रस्टर्स देखे। इसका नाम था S-200, S मतलब कि सॉलिड 200। ये सॉलिड फ्यूल का हमने इस्तेमाल करा है जो कि बहुत ज़्यादा शक्ति देते हैं हमें, जिससे कि हम वाकई में लड़ सके हमारे धरती के गुरुत्व आकर्षण को। और अब हम जा रहे हैं और लगभग 45 किलोमीटर का सफ़र धरती के ऊपर हम सफ़र तय करने वाले हैं कुछ ही मिनटों में। और उसके बाद हम अपने दूसरे बड़े इंजन को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा L110, मतलब कि L मतलब कि लिक्विड इंजन, लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे हम उसमें। और उसके बाद हम आगे का सफ़र इससे तय करने वाले हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट, इससे डिटैच हो जाएगा, ये टूटकर वापस आ जाएगा धरती की तरफ, जो हमारा S-200 है। और बाकी बचा हुआ हिस्सा आगे तक जाएगा। कितनी ऊपर तक जाएगा? लगभग 250 किलोमीटर तक, 175 किलोमीटर के करीब वहाँ जा। ये जो आप देख रहे हैं दूसरे विंडो में, ये क्या है, जरा दर्शकों को बताइए। ये अलग अलग फेसेस हैं हमारे मिशन के, कि ये कौन कौन से फेसेस इन्होंने पार कर लिया है हमारे इस मॉड्यूल ने, पूरे के पूरे रॉकेट मॉड्यूल ने। ये इस ग्राफ से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मतलब दो मॉड्यूल हमने पार कर लिया, अब तीसरे की तरफ चंद्रयान 3 बढ़ रहा है। बिल्कुल, हमने अलग अलग फेसेस अभी पार कर रहे हैं और अभी बहुत सारे अभी फेसेस आना बाकी हैं। जैसे कि हमने शायद कुछ ग्राफिक्स के जरिए ये देखिए, ये अब ये क्या है?
जी अभी कुछ देर बाद का ये दिखा रहे हैं कि कुछ देर बाद जो हमारा ये पार्ट जी। है स्ट्रैप ऑफ होने के बाद, मतलब कि ये जो साइड के थ्रस्टर से ये लूज होने के बाद और बीच वाला जो बड़ा वाला थ्रस्टर है उसके लूज होने के बाद हम लिक्विड इंजन्स का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे L110 का। और उसके बाद जो उसका नेक्स्ट फेज होने वाला है उसे ये दिखा रहे हैं, जिसके अंदर हम क्रायोजेनिक इंजन मतलब कि बहुत ही ठंडे फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे, कंप्रेस्ड फ्यूल का, जिससे हम 175 किलोमीटर ऊपर जाकर धरती के वहां पर ऑन करेंगे, जो हमें स्पीड देगा। वो धरती का एक अच्छा खासा सा राउंड लगाएगा जिसमें कि हमारे पास रफ्तार आएगी। वो रफ्तार हम इस्तेमाल करेंगे चांद तक जाने के लिए। ऊंचाई हमारी 175 किलोमीटर रहेगी धरती से लगता और है कि रफ्तार बढ़ाते जाएंगे। तीसरा पड़ाव भी पार कर लिया हम लोगों ने। जी ये इसका तीसरा पड़ाव है, बिल्कुल हमने पार कर लिया है। और भी आगे पड़ाव है जिसमें कि हम अलग अलग अपने रॉकेट के सिस्टम्स को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, L110 को, लिक्विड इंजन्स को और क्रायोजेनिक इंजन को, C-25। जो अगर कहें धरती का ऑर्बिट जिसे कहते हैं, जिसे हम छोड़ने के बाद देखा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल एकदम कम होता ही नहीं, ना के बराबर, वो सबसे महत्वपूर्ण पल होता है। जी हाँ, ये कुछ ही देर में वहाँ पर जाएगा। लगभग 200 सेकंड के बाद आप देखेंगे कि ये उस जगह के बहुत करीब पहुँच गया है, उस ऑर्बिट में, जिसे हम बोल रहे हैं अभी पार्किंग ऑर्बिट। उस पार्किंग ऑर्बिट का ये रास्ता तय कर रहा है अभी, और कुछ ही देर में ये पार्किंग ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा, जो कि शुरुआत होगी उस पार्किंग ऑर्बिट की। देखते हैं अब लोग क्या कह रहे हैं। अब श्याम तिवारी का रुख करते हैं, कानपुर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। श्याम, अब कानपुर वासियों का क्या कहना है? जिस पल के वो गवाह बनना चाहते थे, जो चीजें वो देखना चाहते थे, और सफलतापूर्वक प्रक्षेपण चंद्रयान 3 का। देखिए, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हो चुका है और कानपुर के लोग इसको लेकर खास से उत्साहित हैं, क्योंकि कानपुर टेक्निक की सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर IIT कानपुर और IIT कानपुर का सहयोग भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। हम बात करते हैं कानपुर के लोगों से। ये बताइए, जिस तरीके से चंद्रयान 3 गया है आज, क्या उम्मीद करते हैं आप, कितने खुश नज़र आ रहे हैं? पहली बात तो बहुत 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 धन्यवाद है, और महादेव की पूरी माया है सावन के इस शुभ महीने में। और ये हमें लगता है कि जैसे कि कहा जा रहा है कि ये यादगार और ये बड़ा सफल, पहली बार सावन के 2 महीने पड़ रहे हैं। उसी महीने में ये भी लिखा जाएगा कि मोदी जी के कार्यकाल में चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ है, और हम लोगों ने इसके लिए सुबह से खूब पूजन अर्चना करी है। हमारी एक टोली कल काशी विश्वनाथ जी गई थी, जहाँ पे बाबा से विनती करी है, और आज ये कानपुर की आनंदेश्वर मंदिर, परमठ मंदिर के धाम से हम सब कानपुर वासियों का एक तन्मयता से बाबा से विनती है, क्योंकि हम लोग तो करते हैं परंतु कराने वाले हमारे ईश्वर हैं। महादेव की खूब माया है मोदी जी के ऊपर, और हम सब की शुभकामनाएं हैं कि चंद्रयान 3 सफल हो गया है, क्योंकि 2019 में एक बार चंद्रयान 2 किसी कारणवश विफल हो गया था, और उसी के परंतु कुछ तकनीकी प्रॉब्लम रही थी, जिसके कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस पल पर, जबकि चंद्रयान 3 रवाना हो चुका है? सफलता को लेकर कितना आशान्वित हैं आप? हम भारत देश के लोग हैं, अपनी गलतियों से ही सीखना पसंद करते हैं, और मोदी जी जैसे नेता और ऐसे लीडर जो हम लोगों को हर बात में इनकरेज करते हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास के लिए प्रेरणा देते हैं। ये जो इतना सब शोर हल्ला है भारत को लेकर, वो सिर्फ वजह ही यही है क्योंकि हम सक्सेस की ओर बढ़ने जा रहे हैं। ठीक, चंद्रयान 3 ये वाकई महत्वपूर्ण है। बरेली से मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, बरेली वाले क्या कुछ कह रहे हैं? बास बरेली कि क्या है जुबानी चंद्रयान 3 को लेकर? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि भारत देश एक भावात्मक देश है और ये आध्यात्मिक भी है, तो कहीं ना कहीं देश की हर गतिविधियों में ये आध्यात्म और दिल से जुड़ाव इन लोगों का रहता है, देश का रहता है। और यही वजह है कि जब देशवासियों को पता था कि आज चंद्रयान 3 लॉन्च होगा, तो मैं इस समय साईं मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पे लोगों ने हवन पूजन किया और भगवान की आरती की, और इसी के साथ साथ भगवान से दुआ की कि जो चंद्रयान है उसकी सफलता हो। ये पंडित साईं मंदिर के जो पुजारी हैं, पंडित सुशील पाठक जी, किस प्रकार आज आपने यहाँ पर किया और क्या कहना चाहेंगे आज जो है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई? श्री हरिकोटा में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर आज हमने भगवान श्याम और साईं की प्रार्थना की और यज्ञ किया। यज्ञ करके यही प्रार्थना की चंद्रयान 3 सफल हो और हमारे देश का नाम रोशन हो, विश्व में डंका बजे भारत का, और चंद्रमा पर तक हम
पहुंच जाए, ऐसी हमारी कामना चंद्रयान 3 सफल के लिए यज्ञ पुरुष भगवान से। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा जी। कि लगातार ये लोग जो हैं न्यूज स्टेट लगा के अपने फोन में देख रहे हैं, टकटकी बांध के देख रहे हैं और एक एक गतिविधि पे नजर बनाए ठीक। हुए हैं और लोग भी साथ में